गाइज मैं अभी अभी देख के आई हूँ नेहा राणा का एक लाइव, जिसमें उसने खुली धमकी दी है कनिका को कि अगर तुम लोगों ने मेरा नाम यूज किया, और साथ में रिएक्शंस चैनल को, कि अगर तुम लोगों ने मेरा नाम कहीं पे भी यूज किया तो मैं हर एक पे केस कर दूंगी। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेहा और कनिका राणा के कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। हाइप देना मत भूलिएगा। सो गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लेट मी टेल यू, जो नेहा राणा और कनिका राणा है ये नंद भाभियां हैं, ठीक है। और ये पूरी ही फैमिली ना, ऑलमोस्ट सभी लोग फैमिली में व्लॉगिंग करते हैं। तो इनके ऊपर पहले रिएक्शन वीडियोस बनते नहीं थे इतनी कंट्रोवर्सी में, क्योंकि ये सब लोग नहीं थे। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ टाइम से इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ पे जो नेहा है ना वो अपने पति से अलग हो गई है काफी टाइम से। जो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वैसे ही प्रॉब्लम्स कनिका और उसके हस्बैंड के बीच में भी आ गई थी, लेकिन उनको चाहे कोई कुछ भी बोल दे वो लोग एक साथ हो जाते हैं दोबारा। लेकिन नेहा के साथ ऐसा नहीं है, उसके हस्बैंड थोड़े अलग मिजाज के हैं। सो गाइज ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ दिनों पहले क्या हुआ था ना, कनिका लाइव आई थी। तो वो नॉर्मली अपना लाइव चला रही थी। लाइव में क्या होता है, कोई एक कनिका समथिंग समथिंग राणा करके कोई तो आती है, और वो ना बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कनिका को कर रही थी। बहुत ही अजीब अजीब कमेंट्स कर रही थी, गालियां देना ये वो सो। तो वो स्टार्टिंग में तो उसे इग्नोर कर रही थी, उसको कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। लेकिन एक कमेंट, जो नेहा नाम की आईडी थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने कनिका को ट्रिगर कर दिया। सो कमेंट क्या था ये गाइस, कमेंट कुछ ऐसा था कि जैसे व्हाइट कपड़े तुमने पहने हैं ना, भगवान करे तुम पूरी जिंदगी व्हाइट कपड़े ही पहनो। सो ये ऐसा कमेंट था कि कोई भी ट्रिगर हो ही जाएगा, कोई भी ऊपर से नीचे तक झंझला ही जाएगा। तो ये कमेंट आने के बाद कनिका अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने भी वापस काफी सारी चीजें सुना दी और वो थोड़ा पर्सनल चली गई। ये सब चीजें हुई। अब यहाँ पे कनिका की भी गलती है कि उसने चेक नहीं किया कि भाई ये कौन सी आईडी है। वो अपने मॉडरेटर को, जैसे हम लाइव आते हैं ना, आप कुछ मॉडरेटर्स रख सकते हैं जो कि, तो गाइस जो भी कोई गलत सलत चीजें बोल रहा है ना कमेंट्स में या न्यूसेंस फैला रहा है, तो वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं या आईडी चेक कर सकते हैं कि कौन है। तो उन्होंने वो चीज नहीं की और उन्होंने डायरेक्टली ही गाली शाली देना शुरू कर दिया, और उन्होंने डायरेक्टली ही धावा बोल दिया नेहा पर कि नेहा ऐसी है वैसी है, जिससे नेहा और नेहा के घर वाले काफी ज्यादा आहत हुए हैं। इन सब चीजों की वजह से ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा तूल पकड़ गई। जो भी चीज हुई ना, उसकी वजह से नेहा की तरफ बहुत सारी हेट आनी शुरू हो गई, उसको डेथ थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए और गालियां, बहुत सारी चीजें, उसको बददुआएं देना शुरू हो गई, जिसकी वजह से नेहा ने भी एक लाइव की। और उस लाइव में उसने क्या कहा वो तो मैं आगे बताऊंगी ही आपको। तो गाइस इस पूरी कंट्रोवर्सी के चलते क्या हुआ ना कि अब हेट दोनों तरफ आने लगी। पहले नेहा की तरफ हेट आई, जहां पे नेहा ने भी एक लाइव की, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ना, नेहा की साइड वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं है, हमारी किसी ने फेक आईडी बनाई है। जो भी ये आईडी है, जिसने भी ये बुरा सुरा कहा है कनिका को, उस पर उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया ऑलरेडी, उस पर केस उन्होंने कर दिया है। गाइस अगर ये नेहा हुई ना तो वो पता ही चल जाएगा, क्योंकि लीगल एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं इस बार। तो गाइस यहाँ पे कनिका ने क्लियर कर दिया है कि वो लीगल एक्शन लेने वाली है, जिसने भी ये सब कमेंट्स किए हैं, चाहे वो फेक आईडी हो नेहा की, चाहे रियल हो, लेकिन केस तो होने का ही है। तो गाइस जब ये सारी चीजें बहुत ही तूल पकड़ चुकी थी, तो नेहा और नेहा की मदर ने भी आके अपना पक्ष रखा। तो जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेहा का क्या पक्ष है। नेहा ने सबसे पहले लाइव आके कहा कि वो आईडी जो भी थी वो मेरी नहीं थी, और जो भी मेरी फोटो यूज करेगा, मेरा नाम यूज करेगा, उस पर लीगल एक्शन मैं लेने वाली हूँ। चाहे वो रिएक्शन चैनल्स हो, चाहे उसकी जो फेक आईडीज बनती है, फैन पेजेस एंड ऑल, वो बनते हैं, वो एक्शन लेने ही वाली है। इसके अलावा उसने ना बहुत ही खरी खोटी कनिका को भी सुनाई। उसकी माँ ने डायरेक्टली बोला कि बहन भाई तू बड़ी नंद है, देखो 7 महीने में, क्योंकि 7 महीने हो गए हैं नेहा को उसके हस्बैंड को छोड़े हुए, वो ये बोल के गए थे
कि मैं जॉब देख रहा हूँ, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी ना तब तक मम्मी आप इसको ना अपने पास ही रखो, मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगा लेने। और 7 महीने होने को चले हैं, वो अभी तक उसको लेने नहीं आए हैं, वो अपने मायके में ही रह रही है। नेहा की माँ ने डायरेक्टली बोला कि भाई तू बड़ी नंद है, तेरी छोटी ये भाभी है, तू इसको बोल सकती थी, डांट के भी बोल सकती थी अगर तेरे को कोई भी दिक्कत है। तुम्हें सोशल मीडिया में ये सब चीजें लाने का क्या मतलब है? तुम्हें 7 महीने तक याद नहीं आई क्या भाभी की? अब तुम्हें याद आ रही है, वो भी इस तरीके से। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। नेहा ने बोला अगर आपको ये सब चीजें सोशल मीडिया में ही करनी है, अगर आपके अंदर इतना ही गुबार है तो ठीक है, मैं भी अब हर बातें सोशल मीडिया में बता दिया करूंगी। तो उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया। उनकी कुल 18 मिनट की ये लाइव थी और उसमें उन्होंने सारी अपनी तरफ से पक्ष बताया। देखो गाइज, मेरे को ये कंक्लूजन ये लग रहा है यहाँ पे ज्यादा गलती कनिका के साइड में है, क्योंकि उसको पहले क्लियर करना चाहिए था कि ये कौन कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही है, कोई सोशल मीडिया में है, अब आपको बुरे कमेंट्स भी आते हैं, आपको अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, लोग साइड्स भी लेते हैं। वैसे ही किसी ने साइड ले ली होगी, नेहा की साइड ली होगी। अब उनके अंदर गुस्सा होगा कनिका के प्रति और उन्होंने निकाल दिया। ऑल्दो जो भी ये है, जो भी ये आईडी हैंडल कर रहा है, वो तो फॉल्ट में है ही, क्योंकि उसने इतना बुरा तो कोई किसी को बोल ही नहीं सकता। लेकिन एक बार कनिका को चेक करना चाहिए था कि ये है कौन आखिरकार, और उसको वो ब्लॉक कर देती, वो अपनी फीड से ही ब्लॉक कर देती, क्योंकि वो काफी टाइम से ऑलरेडी न्यूसेंस क्रिएट कर ही रहा था। सो गाइज, आगे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी में क्या होता है, क्योंकि ये यहीं पे नहीं रुकती है। इससे पहले भी काफी समय से ये सब चीजें चल रही थी और मुझे लग रहा है ये आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो नेहा है ना, उस पे भी पिन हो गई है, उसको भी पिन कर लिया है, वो भी अपनी तरफ का गुबार निकालेगी। सच कहूँ तो आई फील वेरी सैड फॉर नेहा, क्योंकि चलो जो कनिका है उसका हस्बैंड तो उसके पास आ गया वापस, वो तो अच्छे से रह रहे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी। लेकिन अगर कोई एक लड़की है यार, उसका पति उसको ना मायके पे छोड़ के चले जाए और लेने ना आए ना, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग यार। उसके लिए क्या ही, उसकी माँ बाप के लिए, उसके खुद के लिए यार क्या ही जिंदगी है। वो तो चाहती है, वो इस लाइव में भी बोल रही थी कि मैं तो वापस आना चाहती हूँ, आप मुझे एक बार लेने तो आओ। आपको बताऊँ, आगरा में मेरे सास ससुर रहते हैं, वहाँ पे हमारे पड़ोस में एक बुआ है, अभी तो वो शायद से 65 की हो गई होगी। उनके साथ गाइस, उनके साथ भी सेम चीज हुआ था। उनके साथ क्या हुआ था ना कि उनके जो हस्बैंड थे, क्या होता है पग फेरा होता है ना, उनके हस्बैंड थे तो उनको छोड़ के चले गए। अब ऐसा होता है कि जो नई नई दुल्हन होती है ना, जब तक उनको ससुराल से कोई लेने वापस ना आए ना, तब तक वो वापस ससुराल जाती नहीं है। ऐसा हुआ, उनको छोड़ के गए और वो वापस लेने ही नहीं आए। अब वो बुढ़ी हो गई, वो वहीं पे रह रही है साथ में। सो दिस इज रियली वेरी सैड कि ऐसा हो रहा है इस जमाने में भी नेहा के साथ। आई होप उसकी लाइफ में बेटरमेंट हो। सो गाइज, यही था आज के लिए मेरा रिएक्शन। आई होप आप मेरे साथ एग्री करते हो। अगर डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, अभी का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।